नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए वैकेंसी आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपीपीएससी ने जारी कर दिया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 है। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बहुत कम समय दिया गया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। इसके अंदर टोटल 158 वैकेंसी आई हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतने समय तक धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इतनी कम वैकेंसी आयोग ने जारी की है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मध्य प्रदेश फाइनेंस सर्विस, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और नायब तहसीलदार समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है। और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है, इसे आप टेबल में भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसका प्री एग्जामिनेशन 16 फरवरी 2025 को होगा, तो आपके पास बहुत कम समय है। आप जल्दी से जल्दी इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आप यूनिफॉर्म पोस्ट यानी कि वर्दीधारी पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज 1 जनवरी 2025 को 21 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने के साथ SC, ST, OBC या फिर जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, एमपीपीएससी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मात्र इतनी है कि आपकी केवल किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न 3 स्टेज में डिवाइड होता है। सबसे पहले एक प्री एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेज पर मेंस एग्जामिनेशन होता है और तीसरे स्टेज पर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। और अभी आप ये जो एग्जाम की डेट देख रहे हैं, यानी कि 16 फरवरी 2025, तो ये प्री एग्जाम की डेट है। अगर आप प्री एग्जाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस एग्जाम होता है। आइए दोस्तों, थोड़ा सा प्री एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का होता है और दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, लेकिन दोनों पेपर में थोड़ा सा गैप होता है। यानी कि जैसे ही आपका पहला पेपर होता है तो उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे का गैप मिलेगा और फिर दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला पेपर 10 से 12 बजे होगा और दूसरा पेपर 2:15 से 4:15 के बीच होगा। दोस्तों, पहला पेपर GS का होता है, जो 2 घंटे का होता है और इसमें टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ वगैरह होती है और इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और आपकी मेरिट केवल पेपर 1 यानी कि GS के पेपर से बनती है। जो दूसरा पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दूसरे पेपर में 40% मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपके पहले पेपर यानी कि GS की OMR शीट चेक की जाती है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा।